हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम द्विघात समीकरण जो है आप लोग को एक से लेकर के एक में जो क्वेश्चन था 8 तक के उसको सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। और आप लोग को आज हम 2 नंबर के क्वेश्चन जो है उसमें 4 को है, आप जो भी क्वेश्चन बने उसको बना करके और आपके सामने में पेश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देखिए, आप लोग को एक बात और बता देना चाहते हैं कि आज जो है लाइव क्लास इस कारण नहीं हुआ है क्योंकि लाइव प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ना हम वीडियो को अपलोड कर देंगे और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, अपलोड, क्योंकि लाइव प्रॉब्लम दे देता है। तो देखिए इसमें जो है आप लोग को हम बताते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन 2 के 1 नंबर में, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई, मतलब यह भूखंड क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। बात समझिएगा एकदम सिंपल से, ठीक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग को हेडिंग देखिएगा 2 नंबर में, तो 2 नंबर में हेडिंग में क्या कहता है समझिएगा बात। 2 नंबर हेडिंग में क्या कहता है कि यह द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं से पूछता है। फिर लास्ट में क्वेश्चन में कहता है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, दोनों को हम बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्लियर हो गया। भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई से के दुगुना से 1 अधिक है। कौन? ये जो है 2 गुना से 1 अधिक है। कौन है? तो लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई के, ठीक है। लंबाई है से दुगुना से 1 अधिक है। दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक है। मतलब जितना होगा ना चौड़ाई, जितना चौड़ाई हो ओकरा से दुगुना से 1 अधिक है। कौन है? तो लंबाई है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जितना चौड़ाई होगा ओकर ना दुगुना से 1 अधिक है। तो आप लोग को पता करना होगा कि चौड़ाई कितना है, तब ना पता होगा कि लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि माना कि अब यहां पर हल लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, माना कि आयताकार भूखंड, तो आयताकार भूखंड का लंबाई नहीं, चौड़ाई मानिएगा, चौड़ाई बराबर x मीटर मान लिए। चौड़ाई क्यों माने हैं से आप लोग को पता है क्योंकि यहाँ कह रहा है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मतलब जितना चौड़ाई होगा ओकर दुगुना से 1 ज्यादा लंबाई है। तो चौड़ाई पता करेंगे तब ना एक 2 गुना से 1 ज्यादा करेंगे। अब देखिए, तो अब लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई तो समझिए क्या कहता है लंबाई क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि चौड़ाई के, तो चौड़ाई हो गया, चौड़ाई के 2 गुने, तो 2 से गुना, ठीक है, 2 गुने से 1 अधिक माने जोड़, कम माने घटाओ। अधिक माने जोड़, कम माने घटाओ। बात समझ में आ गया? क्या कह रहा है इसे समझिएगा। चौड़ाई के, तो चौड़ाई x है ना, चौड़ाई x है। अब कहता है चौड़ाई के 2 गुने, तो 2 से गुना, 2 गुने 3 गुने कहता था 3 से गुना, ठीक है। 1 तो 1 अधिक माने जोड़ हो गया। तो यानी आप लोग को प्राप्त हो गया यहाँ पर ही क्या चीज, 2x प्लस 1, ठीक है, मीटर हो गया। लंबाई प्राप्त हो गया है। अब यहां पर ही क्या कहता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। तब हम सब प्रश्न से चलेंगे क्योंकि प्रश्न से
क्योंकि हम लोग अब प्रश्न वाला बात लेते हैं इनमें से इतना माने हैं इसको प्रश्न से। अब देखिए क्या कहता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर स्क्वायर यहाँ पर ही दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कहते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो इतना बात ना देखेंगे, हम देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, ये आयताकार है मतलब आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल लिख दिए यहाँ, बराबर में 528 मीटर के स्क्वायर, 528 मीटर के स्क्वायर। ये आया कहां से, तो ये आयत का क्षेत्रफल के सूत्र रखे। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई यहाँ पर दिया हुआ कितना है 2x प्लस में 1 इंटू चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, देखिए चौड़ाई, तो चौड़ाई को क्या माने थे x, अब मीटर स्क्वायर के साइड कर देते हैं, बाद में लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे x से गुना करते हैं दोनों में, एक दा a में गुना करेंगे एक दा a में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x के स्क्वायर अब फिर प्लस कितना x हो गया, अब बराबर में इनमें कितना है 528 मीटर, यानी वो हटा दीजिए बाद में बात कर लेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस में x, इन्हें प्लस में है तो इन्हें आएगा, तो माइनस में 528 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहा है, हेडिंग कहता है 2 नंबर के कि द्विघात समीकरण के रूप में है, पूछता है, लेकिन ये तो द्विघात समीकरण के रूप में है, उसका जवाब यही हो गया, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन कहता है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसे समझिए आप लोग, कुछ नहीं करना, ये वाला 2 से आप इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है, कर दिए। गुणनखंड आप लोग को आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोग वहां प्लेलिस्ट में जा करके और जितना गुणनखंड है सब डाला हुआ है, ठीक है, उसको देख सकते हैं, चलिए उस पर सीख भी सकते हैं। देखिए अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, गुना करने के बाद 1056 हो जाएगा, ठीक है, 1056 हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10, 1056 इससे गुना किए इसमें था। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 528, ये वाला आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 दूना के 4, 6 दूना के 12 और 2 दूना के 4 दूना के 8, ठीक है। अब देखिए अब इसको फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 132 आएगा, ठीक है, फिर इसको 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12, 66 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 33 दाम में कट जाएगा, ठीक है। अब जो है 33 दाम में कट जाएगा, फिर इसको हम 2 से अब नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 11 तिहाई के 33, ठीक है। और हम लोग को गुणनखंड सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को लंबाई और चौड़ाई सब मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको यहाँ बीच में लाना कितना है प्लस में x, ठीक है, प्लस में x बीच वाला लाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 11 तिहाई के 33, ठीक है, इसे हम गुना करके 33 पूरा लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, तो हमारा इतना से 32 मिल गया, यहाँ है 33, ठीक है, 11 तिहाई 33, तो 33 में से अगर हम 32 को घटाते हैं, आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ही हम गुना किए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 इतना आपको प्राप्त हो गया, और 11 तिहाई 33, तक 33 में से 32 को घटाएंगे तो हमको आ जाएगा, यानी 33 को x में से 32 को x को घटाएंगे तो एगो x आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब देखिए 2x स्क्वायर और प्लस में 33x और माइनस में 32x,
तो 33 में से 32 जाएगा तो एगो प्लस में ना आ जाएगा x। अब रह गया बात कि यहाँ प्लस में इसको और माइनस में इसको क्यों लिख दिया। आप लोग को सवाल क्रिएट होता होगा कि इसको माइनस की जगह इसको प्लस कर देते, इसको माइनस था, नहीं, यहाँ आपको घट यानी कि जोड़ घटाव करके प्लस में लाना है, तो बड़का को प्लस में लिखिएगा, छोटका को माइनस में। अगर यहाँ माइनस लाना होता तो यहाँ पर क्या करते, बड़का को माइनस में और छोटका को प्लस में, यानी जे चीज में लाना है बड़का को वही चीज में लिखना है। ठीक है, तो लाना है प्लस में तो प्लस में लिख दिए। अब यहाँ जो है -528 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आया कहां से पता चल गया, इस शुरू के शुरू वाला इसको 33 को x में से 32 को x, तो ये वाला आ जाएगा और ये वाला जैसे के तैसे। अब समझिए, अब ये दोनों में क्या कॉमन बनता है, तो दोनों में कॉमन बनता है ओनली फॉर x। तो x कॉमन किए, ठीक है, x कॉमन किए, तो यहाँ पर x कॉमन किए तो ये 2 के 2, 2 गो x में से एगो x बाहर हो गया तो एगो बच जाएगा, प्लस में ये x बाहर गया तो बचेगा 33 बच जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर जो है क्या कॉमन होगा, कॉमन क्या होगा, तो पहले बात करते हैं कि यहाँ पर हम 32 -32 कॉमन करते हैं। ठीक है, अब कैसे जाने से देखिए, 32 पे नहीं काम चलेगा, 16 अब कैसे कहिए से बताइए। देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर आप लोग को आगे 2x लाना है ना, 2x, तो 2x लाना है तो हम अगर a में अगर हम 2 से अगर भाग देंगे तो 16 दा में कटेगा तो 16 कॉमन होगा। ठीक है, इससे भाग देंगे अगर हमको यहाँ पर 2x लाना है, तो देखिए 2x लाना है, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2 कैसे आएगा, तो 16 से भाग दीजिएगा तब ना यहाँ 2 आएगा, 2x आ गया ना, 16 से भाग दीजिएगा तो 2x पुर गया ना, सेम पुर गया। अब यहाँ माइनस तब बाहर गए तब बच गया प्लस। अब बताइए 16 से जब ए में भाग दीजिएगा तो ये 33 दा में कट जाएगा, सेम टू सेम इतना पुराना है। ठीक है, बराबर 0 इतना पूरना चाहिए इधर, इसीलिए हम एक आप लोग अंदाज से यानी कि कहते होंगे कि अंदाज से कॉमन किए, नहीं, हमको यहाँ 2x है तो ये 2x लाना है, तो यहाँ 2x कैसे आएगा, ये वाला 2x, तो यहाँ पर 16 दूना के 32, अगर 16 से भाग देंगे तो 32 यानी कि दूदा में 16 दूना 32, 2 आ गया, और यहाँ पर ये है 16 से जब a में भाग दीजिएगा तो आपको 33 दा में कटेगा। अब रह गया माइनस के जगह पर प्लस, कैसे माइनस कॉमन हुआ है दोनों में से। ठीक है, अब क्या करेंगे समझिए, अब यहाँ पर x और माइनस में 16 हो गया, और ये दोनों को कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 33 अब बराबर 0 हो गया, कॉमन हो गया। यानी देखिए इसको कॉमन किए दोनों के, तो यहां लिख दिए, तो बचा क्या, ये है ना, बचेगा ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब रह गया बात, क्या चीज दिखाई देता है कि ना, आप देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा और नीचे बना सकते हैं। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब x देखिए x -16 बराबर भी 0 होगा, दोनों के बराबर इनटू में है, और 2x प्लस 33 बराबर भी 0 होगा, हो गया, दोनों के बराबर 0 हो गया। अब देखिए x इधर ई माइनस में है तो इधर प्लस में, अब ई क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए 2x, अब ई एन प्लस में है तो एन जाएगा था माइनस में हो जाएगा, और ई गुना में है इधर तो इधर का जाएगा था भाग में, तो 33/2, भाग के मतलब बाटा में, भाग के मतलब कथी में, बाटा में हो गया। अब बात करते हैं, ई निगेटिव है, निगेटिव माने माइनस वाला है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम इसको नहीं लेंगे किसको, इसको लेंगे। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वाला नंबर, क्योंकि कोई भी क्षेत्रफल होता है पॉजिटिव, लंबाई चौड़ाई हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव वाला वैल्यू को नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला वैल्यू के लेना है, धनात्मक वैल्यू के लेना है। अब समझिए यहाँ क्या कहता है, इसे समझिएगा, कहता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पता है कि लंबाई यानी कि चौड़ाई हम सब माने थे, क्या चीज, चौड़ाई हम लोग कितना माने थे, x मीटर माने थे, तो x के जगह पर कितना रखिएगा, 16, तो 16 मीटर हो गया, होना क्या, x के जगह पर 16, x के मानिए ना 16। अब लंबाई के बात करता है, तो लंबाई जो है हम लोग कितना आया था लंबाई, तो 2x प्लस 1 तब मीटर, ये ना है,
तो देखिए 2 x के मान कितना दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ, तो 16 बैठाएंगे। अब प्लस में क्या है, 1 है। अब घेर का ब्रैकेट में यानी कि बाहर मीटर है, तो 16 दूना के 32, अब प्लस में 1 यहाँ हो गया मीटर। अब बताइए कि 32 और 1 33 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, 33 मीटर क्या आ जाएगा, आंसर हो गया। लंबाई हो गया 16 मीटर, चौड़ाई हो गया 16 मीटर और लंबाई हो गया 33 मीटर। आप लोग को जो दिक्कत थोड़ा बहुत हुआ होगा गुणनखंड, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, गुणनखंड मिलेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा से समझिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है से देखते हैं तो थोड़ा लाइक करते चलिए, ताकि हमको भी माने मोटिवेट माने मतलब हौसला मिलता है, और मिलता है तो आप लोग को लगातार हम बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर उतारना चाहते हैं तो रोक करके उतार सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोग को। चलिए दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को 2 के 2 नंबर लेकर के आए हैं। इसमें क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है, पूर्णांक को। तो पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, यानी कि पहले का मतलब क्या है कि देखिए जब भी कोई चीज ज्ञात करने के लिए कहता है तो उसको मान लेते हैं, जो गायब होता है उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ही 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और उसको पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो कैगो के ज्ञात करना है, तो 2 गो के ज्ञात करना है, कैगो के 2 गो के ज्ञात करना है। तो 2 गो के ज्ञात करना है, तो मान लीजिए, माना कि हो गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए 2 गो कहता है, 2 गो कहता है क्रमागत क्रम से। ठीक है, 2 गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहता है, तो मान लेते हैं कि एगो हो गया x हो गया। ठीक है, एक हो गया x और दूसरा हो गया x प्लस 1। ठीक है, एगो के हम मान लेते हैं x और दूसरा के मान लेते हैं x प्लस 1। हो गया, एगो के क्या मानते हैं x और दूसरा को x प्लस 1 हो गया। तो 2 गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को, अब देखिए तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना था, लेकिन क्या गो, तो 2 गो, तो एगो के मान लिए x और दूसरा को मान लिए x प्लस 1। अब क्या कहता है आगे देखिए, तो ये कहता है पूर्णांकों का गुणनफल। क्या कहता है, पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 306। तो ये जो बात हम लिखे हैं, से कहां से लिखे हैं, तो प्रश्न में से, इसलिए हम यहां लिख देते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से। अब पूर्णांकों का गुणनफल मतलब 2 गो पूर्णांक तो है ये है, तो एगो ई वाला है ना, आ एगो ई वाला है ना, 2 गो तो पूर्णांक है ये। अब क्या कहते हैं, पूर्णांकों का गुणनफल मतलब गुना, बराबर में 306 हो गया। अब गुना करना है तो x में x से तो x स्क्वायर, अब प्लस फिर x से 1 में तो x बराबर 306 हो गया। अब क्या कहता है कि x स्क्वायर कहता नहीं, मतलब होगा, हिसाब बनेगा आगे x, इधर प्लस में तो इधर माइनस में 306 बराबर में 0 हो गया। बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर 306, ठीक है, 306 के एलसीएम लेंगे। ठीक है, आराम से समझिए, 306 के तो 2 से लगाएंगे, तब 15 दूना के 30 और 2 तिहाई के 6 हो गया। 2 इतना दाम में कट गया। अब फिर लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो अब यानी कि 3 से लगाएंगे,
तो 3 से, तब 5 तिहाई के 15 और 3 एकम 3, 5 यानी कि 3 के पारा से 5 दाम में कट जाएगा, 1 दाम में कट जाएगा। अब देखिए 3 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 17 तिया के 51, ठीक है, 17 तिया के 51। अब यहाँ पर हम लोग को लाना है कितना, x लाना है, तो 3 दूना के 6 और 6 के 18, 18 और 18 में से 17 जाएगा तो आपको यानी कि 18 गो x में से 17 गो x जाएगा तो एगो x बच ही ना जाएगा, एगो x बच जाएगा, यानी कि हम सब लिख देंगे x स्क्वायर और प्लस में 18x, देखिए ध्यान से, और माइनस में 17x हो गया, और माइनस में 306 अब बराबर 0। समझिए प्लस में लाना था, प्लस में लाना था जोड़ घटा करके, तब बड़का को प्लस में, छोटका को माइनस में, अगर माइनस में लाना होता तो बड़का को माइनस में, छोटका को प्लस में, ठीक है। अब देखिए x कॉमन करते हैं दोनों में से, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा एगो x, क्योंकि दूगो में से एगो बाहर, एगो बचेगा, प्लस अब यहाँ बच जाएगा 18 क्योंकि x बाहर हो गया, अब माइनस, फिर यहाँ क्या बचेगा 17, 17 कॉमन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाना क्या है, यहाँ x लाना है, देखिए x है ना, यहाँ x लाना है, तो x कब आएगा, तो जब इनमें से 17 निकालिएगा तब ना x आएगा, अब माइनस तब बाहर गेल है तो यहाँ कथी होगा, प्लस, प्लस हो गया। और इस 17 से जब इसको भाग दीजिएगा तो एकदम देखिए इतना ही पुराना है, तो हम जानते हैं कि 17 में से हम क्या निकालेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, तो 17 निकाल दिए तो x आ गया, अब प्लस, अब यहाँ समझिए इतना 18 लाना है, यानी कि 17 से जब भाग दीजिएगा इसको तो 18 दाम में कट जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको कॉमन कर लीजिए, इसको तो क्या आ जाएगा, x प्लस में 18 बाहर कर दिए तो बचेगा क्या, ये हो बाहर, ये बाहर हो गया तो बचा x, अब ये हो बाहर हो गया तो बच गया माइनस में 17 अब बराबर 0। अगर चाहेंगे मान निकालने के लिए तो आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए x प्लस 18 अब बराबर भी 0 और x माइनस 17 बराबर भी 0 हो गया। अब इन्ने ये देखिए ये प्लस में हो गया तो इन्ने माइनस में, ठीक है, और ई माइनस में है तो इधर प्लस में, प्लस में हो गया। तो इसमें जो वैल्यू है आप लोग को दिखाई देता है कि नहीं, देख लेते हैं थोड़ा, चलिए दिखाई देता है। अब यहां समझिए ये जो पॉजिटिव वाला है वैल्यू, ये आंसर में गिनती होता है, निगेटिव वाला नहीं होता है, ठीक है, निगेटिव वाला नहीं होता है, इसको छोड़ देंगे हमेशा। इससे पहले भी समझाएं कि पॉजिटिव या धनात्मक संख्या, क्योंकि यहाँ कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक को हम सब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गो धनात्मक पूर्णांक हम सब माने थे, तो एगो धनात्मक पूर्णांक को देखिए 2 कर्मागत, कर्मागत धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक, एगो के x माने थे और एगो के माने थे x प्लस 1 माने थे ना, देखिए एगो के क्या माने थे x और एगो के माने थे x प्लस 1, तो x के वैल्यू कितना लेंगे 17, पॉजिटिव वाला 17, ठीक है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पॉजिटिव वाला। और दूसरका के क्या कहा है, देखिए दूसरका के क्या कहा है, x प्लस 1, तो x के मान 17 अब प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 18, तो कर्मागत, कर्म से ना है, कर्म माने समझते हैं नंबर से कि 17 के बाद 18 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ x और यहाँ मान लेते x प्लस 2, ठीक है, समझिए बात, मानने का तरीका भी हम बता देते हैं, यहाँ x और यहाँ x प्लस 2 मानते तो यहाँ 17 होता, यहाँ 17 x प्लस 2 तो 17 में 2 जोड़ते तो 19 आ जाता, तब 17 तब 19 होता है कि 17 के बाद 18 होता है, 18 होता है, इसीलिए हमेशा कर्मागत में एगो x और एगो x प्लस 1 मानिएगा, हमेशा मानिएगा था। आना तो देखिए ना, अगर मान लीजिए कि एगो x मानते आ एगो मानते
x प्लस 2 अभी जस्ट बताया। तो x के मान 17, तो यहाँ पर 17 में 2 जोड़िएगा तो यहाँ 19 हो जाएगा। तो ये क्रम से है, नंबर से 17 के बाद 18 होता है, यहाँ आ गया 19, ये गलत हो गया। अगर 3 मानते तो यहाँ आ जाता 17 और 3 20, ये नंबर से है नहीं है, तो इसीलिए ना, क्रमागत के मतलब नंबर से। और आप लोग को नंबर से किस प्रकार, अगर 4 है तब 5 आना चाहिए अगला, अगर 5 है तो अगला 6 आना चाहिए, अगर 6 है तो अगला 7 आना चाहिए, ना कि 6 है उसके बाद 8 आता है कि 7 आता है तो 7 ना आता है। तो क्रमागत जब भी कहेगा तो x और x प्लस 1, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा बहुत गुणनखंड भी क्लियर हो गया होगा और आप लोग एकदम देखते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब किससे 26 वर्ष बड़ी होगी रोहन की मम्मी, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब पश्चात माने बाद, कोई भी व्यक्ति कब पश्चाता है तब बादे में ना, तब बाद यानी कि बाद माने कि प्लस, अब पहले माने माइनस, ठीक है। बाद माने प्लस अब पहले माने माइनस, याद रखिएगा। कम माने घटाओ, ठीक है, माइनस, और अधिक माने प्लस, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि पश्चात रहे या बाद रहे तब प्लस के चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। पश्चात रहे या बाद रहे तो प्लस के चिन्ह, अब पहले रहे तो माइनस का चिन्ह। अब सोच कर देखिए, एगो छोटा सा बात बताते हैं। अब भी अगर आप 10 साल का है, ठीक है, 10 वर्ष के, तो 10 साल बाद आप कितना साल के होंगे, तब 20 साल के। क्योंकि क्या हुआ कि अगर मान लीजिए अभी अगर आप 10 साल के हैं और 3 साल बाद आप कितना साल के हो जाइएगा, तब 13 साल के हो जाइएगा, 13 साल के। यानी बाद के वर्ड जब भी आए तब प्लस के चिन्ह मारिएगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि अभी आप 15 साल के हैं, तो 4 साल बाद आप अभी 15 के हैं, तो 4 साल बाद आप 19 साल के हो जाइएगा कि नहीं। तब बाद के जब भी चर्चा रहेगा तब प्लस के चिन्ह, अब पहले तब माइनस। अब सोचिए छोटा सा बात कि अगर आप 10 साल के हैं अभी, तो 3 साल पहले आपका एज कितना है, तो 7, समझ रहे हैं बात, क्योंकि 10 में से 3 घटा दिए, पहले माने घटाओ, बाद माने जोड़, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या कहता है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब क्या कहता है, उसकी आयु का गुणनफल, मतलब ओकर मम्मी के अब उसका रोहन के, दोनों के ना आयु के गुणनफल, मतलब दोनों के आयु के वर्ष के जब गुना कीजिएगा तो 3 साल बाद ना 360 डिग्री, मतलब डिग्री नहीं 360 हो जाएगी, ठीक है। गुना करेंगे दोनों के एज के, तब हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना होता है, जो मालूम नहीं होता है उसी को मान लेते हैं। तो हम लोग को रोहन के वर्तमान आयु को ज्ञात करना है, तो हम सब मान लेंगे, माना कि रोहन के वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मान लिए कि रोहन के वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष मान लिए। जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं हमेशा। अब देखिए, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे, किससे, तो रोहने से, उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। समझ रहे हैं। तो रोहन की माँ
तो रोहन की माँ उससे, किससे, तो रोहन से, तो रोहन की एज तो 1 वर्ष है, ठीक है। और ओकर मम्मी जे है ओकरा से 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर बड़ी के मतलब जोड़ 26 साल बड़ी है। जितना एज रोहन के होगा ओकरा से बड़ा होगा कौन, रोहन के मम्मी। ऐसा ना कि मम्मी छोट होगी, मम्मी तो बड़ होगी। तो इसीलिए रोहन की माँ जो है से, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो ये रोहन के एज 26 वर्ष बड़ी के मतलब जोड़ के चीज, ठीक है, बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। अब क्या कहता है कि 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, एकदम समझिए आराम से, 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद अब बताइए था रोहन की आयु, रोहन की आयु आप लोग समझिए। अब पहले था 1 वर्ष, ठीक है, मतलब पहले 1 वर्ष था। अब 3 साल बाद यानी 3 साल पश्चात तो रोहन की एज कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, होना जाएगा। अगर कोई अंक रहता 10 तो 10 और 3 13 हो जाता, लेकिन यहाँ तो ये अंक ना है, संख्या नहीं है, इसलिए x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और माँ का एज, माँ का आयु कितना हो जाएगा, माँ का आयु, अब सोच के देखिए, उसको 3 साल यानी कि x + 26 साल है, तो 3 साल बाद कितना होगा आप लोग सोच सकते हैं कि x + 26 वर्ष है एज, तो 3 साल बाद कितना एज होगा, सोचिए, x + 26 और 3 29 वर्ष हो जाएगा, 26 और 3 29 वर्ष हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, अब क्या कहता है, दोनों के आयु का गुणनफल ना, दोनों के आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल, आयु का क्या चीज, गुणनफल। तो दोनों के आयु का गुणनफल जो है, आयु का गुणनफल जो है 3 साल बाद कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो दोनों के आयु के मतलब क्या समझे, देखिए, उसकी आयु का गुणनफल मतलब जो मम्मी के रोहन के आयु के गुणनफल, तो 3 साल बाद वाला के गुना करना है। आप ये ना समझिएगा कि एकरा में गुना कर देंगे निकल जाएगा, गलती हो जाएगा। यहाँ कहता है 3 वर्ष पश्चात 360 होती है, मतलब जो है वो दोनों के एज के कब के गुना करना है, 3 साल बाद वाला के, पहले वाला वर्तमान वाला के नहीं। तो यहां पर ही समझिए x + 3 और x + 29 एकरे ना, ये दोनों देखिए, अब देखिए थोड़ा लाइट प्रॉब्लम कर देता है, हम कहते हैं हमेशा डिस्टर्ब कर देता है। देखिए अब यहां पर जो है दोनों का आयु के गुणनफल, यानी कि दोनों के आयु का गुणनफल कितना कहता है, 360 है। तो बराबर में 360 हो गया, 360। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। तो पहले x से x में, तो x², देखिए दोनों का गुणनफल मतलब गुना हो गया। अब समझिए, आप लोग को परछाई दिखाई देता है ना, अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, अब प्लस में अब x से a में गुना कीजिए, तो 29x हो गया, 29x। उसके बाद क्या करेंगे, इससे जो है इसमें 3 से x में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x हो गया। उसके बाद फिर प्लस 29 यानी कि इससे इसमें गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 29 तिहाई के 9 तिया 27 के साथ, 27 के साथ 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 87 और बराबर में 360 दिया हुआ है, बराबर में कितना, 360। आप लोग थोड़ा माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, 360। तो x² और प्लस 29 और 3 32x, 32x और प्लस में अब देखिए 87, अब एने प्लस में है तो एने आएगा था माइनस में 360, तो इधर क्या बच जाएगा, बराबर 0।
अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 32x हो गया। और 360 में से अगर 87 को घटाते हैं, 360 में से 87 को घटाते हैं तो क्या आता है इसे समझिए। 10 में से 7 गया तो 3, उसके बाद ये हासिल ले लिया तो ये बच गया 15, 15 में से 8 गया तो 7 और एक ये वाला हो गया 2, 273। बड़का ये है माइनस में तो माइनस में 273, 273 बराबर 0 हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब समझिए, अब इसको तोड़ेंगे। थोड़ा लाइट को मैनेज कर देते हैं, ठीक है, परछाई दिखाई देता है। चलिए अब देखिए, अब परछाई नहीं दिखाई देगा, उधर से बनेगा तो ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर ही समझिएगा। अब हमको इसको तोड़ना है, ठीक है। अब तोड़ने के बाद देखिए, तोड़ना है और तोड़ने के बाद गुणनखंड करना है। तो 273 के तोड़ेंगे तो ये 3 से लगेगा, ठीक है। तो 3 से जब लगेगा 9 तिया 27 और 3 एकम 3 हो गया। अब इसको 7 से लगाएंगे तो 13 91 हो गया। तो यहां पर 13 तिया के 39 और 39 में से अगर 7 को घटाएंगे तो 32 आ जाएगा ना। 13 तिया 39 और 39 में से 7 इससे गुना किए, इसमें में से 13 तिया 39 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, आप लोग को पता है 32 हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस में लाना है ना, जोड़ घटाव करके। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़का को प्लस में लिखेंगे। तो 13 तिया 39 तो 39 हो गया जे, तो प्लस में 39x और में से 7x को घटा देना है, 7x को घटा देना है। तो घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 32x आ जाएगा। उसके बाद माइनस में 273 बराबर 0 हो गया, 273 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो x कॉमन करेंगे, ठीक है। x कॉमन करेंगे तो यहाँ हो गया x और प्लस में 39, ठीक है। दोनों में से x कॉमन किए क्योंकि दूसरा कुछ कॉमन नहीं होता था। अब समझिए माइनस अब यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, देखिए x लाना है, इसमें x लाना है। तो x लाने के लिए इस 7 को बाहर करेंगे, -7 को बाहर करेंगे। तो यहाँ माइनस जब ये कॉमन हो गया तब प्लस हो जाएगा, और जब 7 से भाग दीजिएगा तो 39 दामे कटेगा बराबर 0। इतना तो आप लोग को पता है, इतना पता है ना कि सेम इतना ही पुराना पड़ता है, तो दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना को कॉमन करते हैं। तो x प्लस 39 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या है, तो ई वाला x हो गया और इन्ने का -7 हो गया, ठीक है। अब बराबर में 0। अब समझिए ई वाला कॉमन किए दोनों में से, तो इधर वाला x बच गया, इधर वाला -7 बच गया, बराबर 0। अब x प्लस 39 बराबर 0 और x -7 बराबर 0 हो गया, 7 बराबर 0। तो x इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में हो गया, माइनस में, और इधर ई माइनस में तो इधर प्लस में हो गया। तो आंसर में कौन होगा, ये वाला पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला लेंगे। अब यहां पर ही कहता है कि 3 साल बाद वाला आयु रोहन के मम्मी के, तो रोहन की आयु, वो हमें कै साल बाद वाला वर्तमान आयु पूछता है ना। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु कहां पर कितना ज्ञात, यानी क्या माने थे, x वर्ष, ठीक है। तो रोहन की वर्तमान आयु को क्या माने थे, आयु को माने थे x माने थे ना। रोहन के वर्तमान आयु को क्या माने थे, x। तो x के मान कितना आया, तो 7, यानी कि 7 वर्ष हो गया किसका, रोहन की एज। तो उसकी मम्मी 26 वर्ष बड़ी है। तो मान लीजिए माँ का वर्तमान आयु, तो देखिए आप ही लोग सोचिए कि रोहन जो है से 7 साल के है, तो उसकी मम्मी कै साल की होगी, मम्मी
तो उससे 26 साल बड़ी है ना, तो 7 साल के रोहन है, अब 26 साल बड़ी है रोहन से, तो 26 में अगर 7 के हम जोड़ दे, चाहे यही उतार लीजिए यहाँ पर, x प्लस 26 हो गया। तो बताइए x के मान हो गया, x के मान यहाँ हो गया 7 ना आया था, और प्लस में 26, तो बराबर में कितना 33 वर्ष मम्मी हो गया। मम्मी के एज कितना 33 वर्ष। वर्तमान आयु खाली रोहन के पूछता था, तो आंसर यहीं पर ही हो गया। ठीक है, आज जो भी आंसर लिखेगा अतः करके। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। लाइन थोड़ा डिस्टर्ब करता है, ठीक है, बस इतना ही पर समाप्त करते हैं।